क्या आपके घर में भी किसी को डायबिटीज़ है? आपके मम्मी पापा को, आपकी दादी दादाजी को या आपको खुद को? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस समझते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं होती है ना? तो अब ये होती क्यों है? क्या कारण है? इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, या फिर अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तो जानेंगे ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द हेल्थ टिप्स एंड द इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन माय चैनल। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डायबिटीज़ मेलिटस। तो आज हम बात करने वाले डायबिटीज़ मेलिटस की। अब डायबिटीज़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है इस बीमारी में कि जो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो राइज़ करता है। अब कितना राइज़ करता है, क्या होता है, क्या नॉर्मल होता है, क्या आपको पता है? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ कि डायबिटीज़ में जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है, मतलब जो नॉर्मल इंसान का जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसका शुगर लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं खाया है, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, अब कितने आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है? ऐसा नहीं है कि अभी आपने खा लिया और 2 घंटे बाद आप नाप रहे हैं तो उसको फास्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है? फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होता है कि 8 घंटे का फास्टिंग एटलीस्ट चाहिए होता है। 8 घंटे यानी कि आप रात में सोए, ठीक है? तो 8 घंटे की नींद के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो बिना कुछ खाए पिए जब आप अपना ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से चेक करेंगे तो योर ब्लड शुगर लेवल शुड बी बिटवीन 70 to 100 और 100। अगर आपका 70 से 100 के बीच में है ब्लड शुगर लेवल, दैट इज़ नॉर्मल। कोई घबराने वाली बात नहीं है, दैट यू आर नॉर्मल, ठीक है? लेकिन अगर 100 से ऊपर आता है आपका ब्लड शुगर लेवल, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, ठीक है? यू आर प्रोन टू डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ कब बोलेंगे और प्री डायबिटिक कब बोलेंगे? गाइस जब आपका ब्लड शुगर लेवल 101 से लेकर 125 तक आता है, मतलब फास्टिंग की बात मैं कर रही हूँ। अगर आपका फास्टिंग 101 से 125 तक आ रहा है, इसका मतलब अभी आपको डायबिटीज़ हुआ नहीं है बट आप नॉर्मल भी नहीं है, मतलब नॉर्मल के बाद का एंड डायबिटीज़ से पहले का, मतलब कि यू आर प्री डायबिटिक, ठीक है? अगर इस समय पे आप ध्यान दे लें और आपका इलाज हो जाए, देन पीपल यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, ओके? एंड अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर आता है देन यू आर डायबिटिक, ठीक है? अब ये डायबिटीज़ होती क्यों है ये बात कर लेते हैं। अब कितने लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ मीठा खाने की वजह से होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में एंड मतलब लोगों के बीच कि जो डायबिटीज़ होती है वो मीठा खाने की वजह से होती है। लेकिन पीपल ऐसा नहीं है ना? अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, गुलाब जामुन, रबड़ी, शक्कर, हलवा, ये वो दिस दैट, बट इस सब चीज़ों से आपको डायबिटीज़ नहीं होती है। सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए। तो अब डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं डायबिटीज़ के लिए, ठीक है? या तो दोस्तों जो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, ठीक है? अब जब बॉडी वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या बॉडी वो इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा एंड जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा, है ना? तो अब एक कंडीशन होती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो आपके इम्यून सेल्स हैं, मतलब कि जो बाहरी सेल्स से लड़ाई करते हैं, कोई बाहरी सेल हमारे बॉडी में आता है तब उसको मारते हैं, तो वो इम्यून सेल्स ना मतलब अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और जो सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन को बना रहे थे उन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब अगर आप लोगों में से कोई बायो का स्टूडेंट है या फिर कोई भी मेडिको है या थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, तो आप सबको पता होगा कि जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में वो कहाँ से बनता है?
अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसुलिन बनता है ना, वो बनता है हमारे बीटा सेल से, ठीक है, जो कि होता है पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ना। तो जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है उसमें एक सेल होता है जिसका नाम होता है बीटा सेल, ठीक है। वही बीटा सेल हमारा बनाता है इंसुलिन। अब जब वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है हमारी बॉडी में बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, माने कि जो हमारे हमारे बॉडी के जो मतलब जो इम्यून सेल्स हैं, जो WBCs हैं, वो हमारी बॉडी के खुद के सेल को मार रहे हैं जो कि इंसुलिन बना रहे थे, ठीक है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है, मतलब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो कौन रेगुलेट करेगा, ठीक है, कोई रेगुलेट नहीं करेगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल जो कि रेगुलेट होना चाहिए था इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, वो अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल राइज करेंगे, शूट अप करेंगे, जिससे कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की डायबिटीज़ को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि आपके जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन तो बना रहे हैं, ठीक है, भर भर के बना रहे हैं, लेकिन वो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे, मतलब जब इंसुलिन काम करता है ना किसी सेल पे, तो वो एक रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, ठीक है। माने कि वो खुद से काम नहीं कर सकता, उसको एक मीडिएटर या फिर उसको एक उसको एक रिसेप्टर चाहिए जिस पर वो जाके एक्ट करेगा एंड ग्लूकोज को ब्लड में से सेल के अंदर पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन वो अब वो रिसेप्टर ही रेजिस्टेंस हो गए, इंसुलिन उन पर काम ही नहीं कर पा रहा है। अब तो भैया इंसुलिन बॉडी में चाहे कितना भी हो, लेकिन जब वो अपने रिसेप्टर पे ही काम नहीं कर पा रहा है तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, अपना काम ही नहीं कर पाएगा। और इंसुलिन का काम क्या होता है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर पहुंचाना, ठीक है। तो वही बात हो जाएगी कि भाई इंसुलिन तो बहुत सारा है बट वो काम नहीं कर पा रहा है ना, और जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि सारा ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर है। तो ये वैसी कंडीशन हो जाएगी कि आप एक समुद्र के बीच में हो, पानी तो बहुत है, पानी तो हर जगह है, लेकिन एक बूंद भी आप नहीं पी सकते, है ना, क्यों, क्योंकि खारा पानी है, नहीं पी पाओगे। तो सेम होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के साथ और ब्लड हमारे सेल्स के साथ, कि उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज भर भर के है, ठीक है। तो ऐसी टाइप की डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा है, उसके रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो गए, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलिटस और इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तीसरी टाइप की डायबिटीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल मतलब नाम से ही समझ आ रहा है ना। जेस्टेशनल मतलब क्या, कि ऐसी डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। मान लीजिए कोई एक लेडी है, नॉर्मल थी, ठीक है, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के 24 to 28 वीक्स में उसको क्या देखने को मिला कि उसका ब्लड शुगर लेवल राइज कर रहा है, तो ऐसी डायबिटीज़ को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम कराते हैं 24 to 28 वीक्स के बीच कराते हैं एंटीनेटल केयर में, ठीक है। तो आज हम अभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि डायबिटीज़ हो क्यों रहा है। अब ये इसमें ना कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि मान लीजिए आपके पापा मम्मी को है या फिर आपकी फैमिली में वो जीन रन कर रहा है, तो आप भी प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। और तीसरा कॉज क्या है, पहला कॉज हमने डिस्कस किया ऑटो इम्यूनिटी, दूसरा किया जेनेटिक्स, एंड तीसरा कॉज क्या है, लाइफस्टाइल चेंज, या एंड दिस इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल क्या हुआ, घर लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, है ना। तो जो डायबिटीज़ है उसका जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड यू पीपल ऑलरेडी नो दैट इंडिया हैज़ बिकम द हब ऑफ डायबिटीज़। आपको हर घर में 1-2 पेशेंट तो डायबिटीज़ के मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ को अगर हमने डायग्नोज नहीं किया, टाइम पर ट्रीट नहीं किया, तो क्या क्या फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, है ना। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है ना गाइस कि आपके हर ऑर्गन को डैमेज करती है। जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं
हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं, चाहे वो आपकी किडनी हो, आपका हार्ट हो, आपकी आईज हो, है ना, हर चीज़ को डैमेज करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हो, आपकी नर्व्स हो। तो अगर आपकी किडनी को डैमेज कर रही है ब्लड शुगर लेवल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर आपकी हार्ट को डैमेज करती है, दैट इज नोन एज अ डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। अगर नर्व्स को डैमेज कर रही है, न्यूरॉन्स को डैमेज कर रही है, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। रेटिना को डैमेज कर रही है इन आईज, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, डायबिटिक वेस्कुलोपैथी। ये सब हो गए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस का क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं हमारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें क्या होता है, पेशेंट का जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब पेशेंट जो होता है वो डिहाइड्रेट होकर कोमा में चला जाता है ना। इसको बोलते हैं डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो बॉडी है उसमें कीटोन बॉडीज़ का लेवल बढ़ जाता है। तो जो ऐसे पेशेंट्स की जो ब्रेथ होती है ना, उसमें एक मतलब फ्रूटी स्मेल आती है। ऐसा लगेगा पेशेंट ने शराब पी रखी है, लेकिन वो शराब की स्मेल नहीं होती है, वो होता है कीटोन बॉडीज़ की स्मेल, है ना, एसीटोन की स्मेल होती है, जो कि बॉडी में बन रहा होता है, क्योंकि जो सेल्स हैं हमारे वो स्टार्व कर रहे होते हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज भर भर के है, जो कि हार्मफुल है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली, हमने कॉजेज़ की बात कर ली, टाइप्स की बात कर ली, है ना। तो चलो अब पता करते हैं कि भाई मान लो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया, लेकिन अब उसको पता कैसे चलेगा, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को कि उसको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो डायबिटीज़ हो गया, है ना। सबसे पहले क्या होगा, डायबिटीज़ के 3 क्लिनिकल फीचर्स याद रखना। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया मतलब जो ब्लड ग्लूकोज है ना वो आपके यूरिन में फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा एंड आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, आपको बार बार पेशाब की अर्ज होगी। ठीक है, पेशाब आपको बार बार लगेगी, बार बार जाना पड़ेगा। ये हो गया पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, अब आपको पेशाब बार बार लग रही है, तो क्या होगा, जब पानी ज़्यादा निकल रहा है तो प्यास भी इतनी लगेगी पानी को, क्योंकि बॉडी को तो पानी चाहिए, है ना, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। अब क्या, पॉलीफेगिया, अब आपके यूरिन में ग्लूकोज फिल्टर आउट हो गया, निकल गया, तो क्या होगा, ग्लूकोज तो चला गया, सेल्स को मिला नहीं, तो भूख तो लगेगी, है ना। तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा भूख भी लगती है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया। ठीक है, इसके अलावा अगर डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो आपकी आंखों में धुंधलापन नज़र आने लगेगा, है ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हो गई। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर हो चुकी है, तो आपके मतलब हाथ पैरों में एक झंझनी सी आने लगेगी, बर्निंग फीट लाइक सेंसेशन होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर जल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वो हील होने में भी टाइम लगेगा आपको, है ना, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, कोई एक वुंड, अगर आपको चोट लग गई है, वुंड बन गया है, तो वुंड हीलिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, वो प्रॉपरली हील नहीं हो पाएगा, नॉन हीलिंग वुंड बन जाएगा। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, आप में, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, आपके किसी भी फैमिली रिलेटिव्स में, तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ को अगर हमने अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोज कर लिया, ट्रीटमेंट आसान है। क्योंकि सिम्टम्स की बात हो गई, अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, है ना, कि भाई डायबिटीज़ होने से कैसे रोकें। और अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है, या आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़, आपके फैमिली में डायबिटीज़ का जीन रन कर रहा है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी था, आपके पेरेंट्स को भी था, तो आप भी प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, आपको भी फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है ना। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ एंड आपको डायबिटीज़ ना हो। तो जैसे जेनेटिक है, वो तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, है ना, हैं तो वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन जैसे कुछ फैक्टर्स हैं लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, तो वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, लो शुगर डाइट लेनी है, एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट भी लेनी है। ठीक है, ये सब आपको फॉलो करना है, एंड पीपल बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़ मेलिटस।
और अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया देन कंसल्ट योर डॉक्टर and start the treatment as early as possible. Okay, because diabetes is a silent killer. Thank you.